अगली सुबह आज फाइनली मीटिंग थी और इसके बाद सब अपने अपने घर वापस लौटने वाले थे। मधु और निखिल भी घर लौटने के लिए तैयार थे और प्राची भी अपने घर लौटने को। सब अपना अपना सामान पैक करके लौटने के लिए तैयार हो रहे थे। प्राची भी अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रही थी। इतने में आरव उसके पास आकर बोला, तुम रेडी नहीं हुई अभी तक? रेडी? पर क्यों, किस लिए? अरे हमारी मीटिंग है ना आज। ओह शिट, मैं तो भूल ही गई। तुम बस मुझे 10 मिनट दो, मैं रेडी होकर आती हूँ। आरव प्राची की बात सुनकर वहाँ से चला गया और प्राची वॉशरूम में जाकर जल्दी से तैयार होने लगी। तैयार होकर वो बाहर आई और नीचे आकर आरव को आवाज लगाने लगी। इतने में आरव की माँ उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ, क्यों बुला रही हो आरव को? वो ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है ना? पर बेटा वो तो ऑफिस चला गया। आरव की मम्मी की बात सुनकर प्राची हैरान होकर बोली, चला गया, वो भी बिन बताए? हाँ बेटा, वो रास्ते में ही है। उसे रूही को उसके घर पर ड्रॉप भी करना था, इसीलिए वो उसके साथ चला गया। अच्छा कोई बात नहीं आंटी, मैं अकेले निकल जाती हूँ। ये कहकर प्राची ने अपनी फाइल उठाई और शोरूम जाने के लिए आगे बढ़ने लगी। तो इतने में युग ने उसके आसपास आके कहा, अरे तैयार हो गई तुम? हाँ क्यों, चलो शोरूम चले। नहीं नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। प्राची ने युग को देखकर कहा, अरे अकेली क्यों जाओगी, मैं जा तो रहा हूँ, मेरे साथ चलो, क्या प्रॉब्लम है? युग ने जिद की तो प्राची उसके साथ जाने लगी और मान गई जाने के लिए। इधर कंपनी में सब आ चुके थे और प्राची के आने का भी इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में प्राची युग के साथ शोरूम पहुंची तो सब उन दोनों को साथ में देखकर थोड़ा बौखला से गए। अमन को तो लगता था कि युग और प्राची के बीच कुछ चल रहा है। खैर इन सब चीजों पर प्राची ने ध्यान नहीं दिया। वो ध्यान देने के लिए भी नहीं आई थी। वो जानती थी कि दुनिया का काम ही यही है, फालतू की बातें बनाना। प्राची चेयर पर बैठकर सामने बैठे क्लाइंट की ओर देखकर बोली, तो हम आज डील साइन करने वाले थे। जी मैम, हमें आपकी डिजाइन्स पसंद आई हैं और हमने सारी कंफर्मेशन पहले ही ले ली थी, बस डील साइन करना ही बाकी था। एक क्लाइंट ने जवाब दिया है। तो प्राची अपनी फाइल खोलकर उस क्लाइंट की ओर देखते हुए बोली, तो ये भी पूरा कर लेते हैं। फाइल लेकर क्लाइंट जैसे ही फाइल पर साइन करने लगा, वैसे ही अमन बीच में सबको टोकते हुए बोला, सॉरी मुझे कुछ कहना है। अमन की बात सुनकर सब उसे गौर से देखने लगे तो अमन खड़ा होकर बोला, अपने दोनों हाथ मलते हुए इवन बोला, हम ये डील साइन तो कर रहे हैं, पर मुझे इस डील में 35 की जगह 40% शेयर चाहिए। ये सुनकर वहां बैठे सारे लोग थोड़ा परेशान हो गए और प्राची ने आरव की तरफ देखकर इशारों में कहा, अब ये क्या नया चक्कर है? आरव ने अपनी पलकें झपकाई और अमन की ओर देखकर बोला, सर हम आपको पहले भी कंफर्म कर चुके थे कि हम आपको इसमें 35% ही देंगे। सॉरी बट मुझे ये कंफर्मेशन मंजूर नहीं है, मुझे अब 40% चाहिए। अगर आप लोग तैयार हैं तो डील करिए, वरना मैं इससे पीछे हट रहा हूँ। अमन की बात सुनकर प्राची काफी परेशान हो गई। वो जानती थी एंड मौके पे कोई नया वेब डिजाइन या वेबसाइट क्रिएटर ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है और अगर एंड टाइम में अमन की बात उन लोगों ने नहीं मानी तो डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हाथों से जा भी सकती है और वो कैसे भी करके ये डील अपने हाथों से नहीं गंवाना चाहती थी। तो अमन को जवाब देते हुए बोली, ठीक है, हम आपको 35 की जगह 40% शेयर देंगे, पर हमारी भी एक शर्त है, हमें हर काम हमारी पसंद का चाहिए। ओके, मंजूर है। अमन प्राची की बात सुनकर अपनी सीट पर बैठ गया। प्राची भी वहीं बैठ गई। सबने डील साइन की और फिर आरव और युग के साथ मिलकर वहां से चले गए। उनके जाते ही रूबल चौधरी अमन की पीठ पर हाथ रखकर बोला, तो अब हम भी चलने के लिए तैयारी करें? रूबल चौधरी की बात सुनकर अमन ने धीरे से कहा, जी बिल्कुल, और उनके साथ वहां से चला गया। उन दोनों के जाते ही आरव प्राची की ओर देखकर बोला, कितना चालाक इंसान है ये, एंड टाइम पर इसने इतना ड्रामा क्रिएट किया। ये जानता था कि हम इस हाल में तो मतलब न्यू वेब डिजाइनर ढूंढ ही नहीं सकते हैं, तो जानबूझ के खेल खेल गया हमारे साथ। छोड़ो यार, क्या कर सकते हैं। अगर लाइमलाइट इंटरनेशनल कंपनी की बात ना होती ना तो मैं अमन से इस डील को हटा देती। प्राची ने जैसे ये बात कही तो युग उसकी तरफ देखकर बोला, ये आखिरी डील है, इसके बाद मैं भी अमन के साथ डील करना पसंद नहीं करूंगा, मैं तो मना कर दूंगा। और इतना कहकर वहां से चला गया। डील कंप्लीट करने के बाद प्राची भी वहां से जाने लगी तो मैनेजर रीटा ने उसे टोकता हुआ कहा, मैम। मैनेजर रीटा की आवाज सुनकर प्राची पलटी तो उसे पीछे मैनेजर रीटा खड़ी मिली। मैनेजर रीटा प्राची को देखते हुए बोली, मैम आपके केबिन में चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रीटा की बात सुनकर प्राची केबिन में गई और अपनी चेयर पर बैठकर रीटा को सामने वाली चेयर पर बैठने के लिए कहा। रीटा ने चेयर पर बैठकर हैरानी के साथ कहा, मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो, क्या बात है?
मैम मैं जॉब से रिजाइन करना चाहती हूँ। क्यों? पर क्या बात है? प्राची ने परेशान होते कहा। नहीं मैम वो रीटा बताओ ना क्या बात है, कोई प्रॉब्लम हुई क्या, बोलो ना। नहीं मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस जॉब से रिजाइन चाहती हूँ क्योंकि मेरी कहते कहते मैनेजर रीटा रुक गई तो प्राची उसकी तरफ देखकर बोली, तुम इस टाइम जॉब रिजाइन नहीं कर सकती और हम तुम्हारा रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि शोरूम में इस टाइम तुम्हारी बहुत जरूरत है। अगर ऐसे में तुम जॉब छोड़ दोगी तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मेरी बात समझो, अभी रुक जाओ। मैम अभी तो फिर मेरे पास सिर्फ 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में तो मैं जॉब कर सकती हूँ, लेकिन इसके बाद मैं जॉब रिजाइन कर दूंगी। हाँ इसके बाद तुम कर देना, तब तक मैं कोई नई मैनेजर हायर कर लूंगी। मैनेजर रीटा अपनी बात खत्म करके वहां से चली गई। उनके जाने के बाद प्राची भी गई और अमन के घर जाकर मधु को आवाज लगाने लगी। आरव की माँ उससे आके बोली, बेटा वो लोग अभी अभी चले गए? मुझसे बिना मिले चले गए? प्राची हैरान होते हुए बोली। हाँ बेटा उनकी फ्लाइट का टाइम हो रहा था और तुम आने में लेट हो गई इसीलिए। कोई बात नहीं आंटी, ये कहकर प्राची हैरान होते हुए अपने कमरे में गई और सामान उठाकर अपने घर चली गई। अब प्राची पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। अभी आरव की शादी में तो सब साथ मिलकर एंजॉय कर रहे थे, पर अब कौन उसका ख्याल रखेगा। उसे बहुत बुरा लगता था यूं अकेले रहना, और मधु बिना बताए चली गई, इस बात का उसे अलग परेशानी हो रही थी। और मधु को काफी कॉल ट्राई करने के बाद भी उसे कॉल नहीं लगा। वो शायद फ्लाइट में बैठ चुकी थी, तभी अनरीचेबल आ रहा था। तो बस प्राची ने अपना फोन बेड पर फेंका और आराम करने लगी। अब आगे क्या होता है और ये एपिसोड कैसा लगा, डू कमेंट और बताइए हमें अपनी बातें।